हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर गेट 2023 प्रिपरेशन। सो एज वी ऑल नो, गेट का एग्जाम अप्रोच कर रहा है इस कमिंग वीक में, और नेक्स्ट वीक में जो है ये एग्जाम होने वाला है 4th, 5th, 11th एंड 12th ऑफ फरवरी को। तो वो हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन 4-5 दिनों में हमारी, जो कि हमें हेल्प करे एक अच्छा रैंक सिक्योर करने में। तो उसी के बारे में आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टिप्स, 6-7 टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा अच्छा रैंक सिक्योर करने में। साथ ही साथ जो आपका गोल है पीएसयू में अपनी प्लेस बनाने का, या फिर जो है एमटेक या पीएचडी में एडमिशन लेने का, तो दोनों ही आपको जो है ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। सो एज आई टोल्ड यू कि, और एज वी ऑल नो कि गेट का एग्ज़ाम जो है इस कमिंग वीक में जो है होने वाला है, और नेक्स्ट वीक भी है 4th फरवरी, 5th फरवरी, 11th फरवरी और 12th ऑफ फरवरी को, सैटरडे संडेज में। और जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट्स जो हैं वो पास आती जाती हैं, वैसे ही वैसे टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर जो है वो एस्पिरेंट्स पे बढ़ता जाता है। टेंशन बहुत ज़्यादा होती है इस वक्त कि क्या करें कि अच्छा रैंक भी आ जाए। घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती है, ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं कैसे एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम आता होगा तो पता नहीं कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या हम वो क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो हमने प्रिपेयर किया उन्हें हम अच्छे से जो है लगा पाएंगे पेपर में कि नहीं। तो क्या करें इस वक्त कि जो है हमारा अच्छा रैंक आ जाए और हमारी अच्छे से जो है प्रिपरेशन भी जो है हो जाए, और वो 3 घंटे जो हमें मिलेंगे उनको हम सही से, अच्छे से, बेटर वे में, बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए इन टिप्स पे जो है डिस्कस कर लेते हैं क्या इस वक्त की हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है गेट के लिए। सबसे पहला यहाँ पे टिप है एनालाइज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो कैंडिडेट्स, इस वक्त जो टाइम है वो आपका ये है कि जो भी सेक्शंस आपने गेट के एग्जाम के लिए, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो, जो सेक्शंस आपने प्रिपेयर किए उनको जो है अच्छे से देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में उन सेक्शंस से कितने क्वेश्चंस आए और कौन कौन से क्वेश्चन जो है आप लगा पा रहे हैं इस वक्त, और उन्हीं की जो है इस वक्त प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि जब आप वो अटेम्प्ट करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि येस वी कैन डू दिस। जब हम इसे कर सकते हैं तो पेपर जो है हमें लगने लगता है कि हम वो इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमारा जो है वो बूस्टअप करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है, यू हैव टू एनालाइज द गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेकेंड है अटेम्प्ट only test series, attempt your online test series, it will help you to practice। आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम की टाइम मैनेजमेंट की। जो आवर आपको 3 घंटे का मिलता है उसमें बेस्ट वे में आप जो है टाइम को मैनेज कर पाएंगे, वर्चुअल कैलकुलेटर को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, साथ ही साथ स्क्रैबल पैड को जो है यूज़ कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑन एन एवरेज जो है आपको हेल्प करेंगी आपका पेपर जो है अटेम्प्ट करने में। जब हम टेस्ट पेपर जब अटेम्प्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है उसी के हिसाब से सेट हो जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि जिस टाइमिंग पे आपका पेपर हो, अगर आपका पेपर मॉर्निंग आवर्स में है 10:30 से 1:30 तक है, या फिर 2:30 से 5:30 तक है, तो उस ड्यूरेशन में जो है अपना मॉक टेस्ट पेपर लगाइए, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरीके से वर्क करने लगता है। और साथ ही साथ जब आप टेस्ट पेपर लगाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप जो है ये सब क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। जितनी टाइम लिमिट है आप उसे बेस्ट पॉसिबल वे में जो यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और जो सबसे बड़ा एक चैलेंज जो होता है गेट के एग्जाम में वो होता है वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करने का। तो वो भी आपको मालूम रहता है कि उसका ऑप्शन कहाँ होगा, कौन कौन से हमें उसके फीचर्स यूज़ करने, तो वो सारे आपको जो है पहले से ही पता रहते हैं अगर आप टेस्ट सीरीज जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। थर्ड टिप आपके लिए यहाँ पे रहेगा रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स। जो भी आपने एंटायर योर स्टडी प्लान, आपने जब आपने गेट की प्रिपरेशन शुरू की होगी तब से लेकर के अभी तक अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं हर सेक्शंस के जो हैं वो प्रिपेयर किए होंगे। तो इस वक्त टाइम है कि आप उन शॉर्ट नोट्स को जो है अच्छे से रिवाइज करें। दिस विल हेल्प यू टू मीन्स रिवाइज द कंसेप्ट वेरी इजीली। प्रॉपर वे में जो है आप उन्हें जो है
कर पाएंगे रिवाइज, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो भी मैंने अपनी पढ़ाई की थी वो मैंने एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर मैनर में की थी। तो अपने शॉर्ट नोट्स को आपको यहाँ पे रिवाइज करना है, आपको बुक्स को नहीं उठाना है, आपको सिर्फ इस वक्त जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको जो है अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट मैं आपसे कहूंगी अवॉइड स्टडिंग न्यू टॉपिक्स। इस वक्त आपको कोई भी नया टॉपिक, नया कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल भी जो है नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको नया इस वक्त स्टार्ट करेंगे तो दिस विल क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन फॉर यू, और उससे क्या होगा कि जो सेक्शंस आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है आप उन्हें भी उतने अच्छे तरीके से जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस वक्त आपको सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को रिवाइज करना है, उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो आपने प्रिपेयर किए हैं। आपको इस वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है उन्हें अटेम्प्ट करना है या फिर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है और अपने शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने हैं, कोई नया टॉपिक अब नहीं। My next step for you is follow a healthy routine। अब आपको जो है इस टाइम पे एक हेल्दी रूटीन जो है उसको फॉलो करना होगा। जनरली इस वक्त सिचुएशन इस तरीके की होती है कैंडिडेट्स की कि वो जो है घबराहट में या तो कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, सही से सोते नहीं हैं। तो आपको इस वक्त जो है अपने माइंड को जो है रिलैक्स रखना है, काम रखना है, अपने आप को पीसफुल रखना है और एक हेल्दी डाइट जो है आपको लेनी है। प्रॉपर स्लीप आपको जो है 6 to 8 आवर्स की लेनी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना, जैसे जैसे पेपर पास आने लगता है तो घबराहट में हम लोग ज़्यादा जो है सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है कि अगर हमने जो सेक्शन नहीं किया उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो अगर हमने जो प्रिपेयर किया उसमें से अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हम नहीं लगा पाए या हमारा अच्छा रैंक नहीं आया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें, नेगेटिव थिंग्स आपको अपने दिमाग से निकाल के एक तरफ करनी है। आप पॉजिटिव सोचिए कि मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूँगा, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर योर फाइनल प्रिपरेशन। बस आपको इसके अलावा नहीं एक्स्ट्रा सोचना है। ओवर थिंकिंग आपको जो है डिप्रेस कर देगी। सो आपको अपने आप को खुद से मोटिवेट जो है रखना होगा, और वो आप तभी रख पाएंगे जब आप अपने आप जो है ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे और नेगेटिव थॉट्स को अपने पास नहीं आने देंगे। My next step for you is don't compare your mock test papers or mock test results with others। अपने रिजल्ट्स को, अपनी प्रिपरेशन को किसी और के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं या तो हम जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर जो है डिप्रेस हो जाते हैं। तो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, अपने मार्क्स को किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि फाइनली जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका फाइनल एग्ज़ाम है गेट का, जो कि 4, 5 या फिर 11, 12 फरवरी को है। तो वही फाइनली डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, क्योंकि जब हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमारी जो परफॉर्मेंस जो होती है वो डाउन होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। सो इट्स टाइम टू बी इन योर सेल्फ ओनली। माई लास्ट टिप फॉर यू इज प्रैक्टिस गेट जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। जनरली ऐसा होता है कि इंजीनियर्स जो हैं जनरल एप्टीट्यूड को बहुत इजी समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है एलोकेट करते हैं टेक्निकल सेक्शन को। सो कैंडिडेट से एक बात ध्यान रखिएगा, इजी ज़रूर होता है आपका जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन, स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं या फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, तो उसमें अगर आपको जहाँ पे भी टाइम मिलता है तो वहाँ पे आप जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो हैं उनको भी साइड बाय साइड जो है लगाते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि काफ़ी इजी भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। और 15 नंबर का ये सेक्शन आपको आता है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करता है आपकी जो भी रैंक आपने सोची है उसको अचीव करने में। So, best of luck candidates. I hope these points will help you to get your success in GATE 23. Good luck candidates. Stay tuned to the GATE Flyer.